नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्धव योजना याद तो आप सबको होगा ही। नीतीश कुमार ने गया और नालंदा जिले के जल संकट के समाधान के लिए गंगा उद्धव परियोजना पर काम किया। इसके तहत 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गंगा नदी का पानी मोकामा के हाथीदह से नवादा तक पहुंचाने का काम किया गया। इस योजना के पूरा होने के बाद गंगा जल को गया तक लाया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने गंगा उद्धव योजना के तहत मोकामा से गया तक गंगा का पानी ले जाने की परियोजना की वर्क एबिलिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बिहार सरकार द्वारा गंगा उद्धव योजना से गया तक गंगा का पानी ले जाया गया, मगर इसके बाद भी गया में जल संकट बरकरार है। मांझी ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि सिर्फ 700 करोड़ रुपए खर्च कर उन्होंने गया के लिए पानी का संकट दूर करने का प्लान बनाया था, लेकिन 700 करोड़ रुपए के बदले 6000 करोड़ खर्च किए गए, फिर भी गया के इलाके में पानी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई। गया के आजाद पार्क में दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी ने बड़े ही तल्ख शब्दों में गंगा उद्धव योजना पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि थोड़ा कहने में हमको दिक्कत होती है, डर लगता है, आलोचना लोग करते हैं। आज 6000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, पानी आ रहा है गंगा का, लेकिन क्या हमारी आवश्यकता को गंगा का पानी पूरा कर रहा है? हम तो कह सकते हैं कि नहीं पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने कहा कि इतने ही पैसे से बांध बनाकर हम उससे नहर भी निकाल लेते। यहाँ तक कि जिस मोकामा से गंगा का पानी आ रहा है उस मोकामा को भी नहर दे देते। नदी के दोनों किनारे 15 से 20 फीट की सड़क बना देते, जिससे गया में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरा सपना था, लेकिन 700 करोड़ की जगह 6000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी गया में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसी तरह से हम इसको करने की बात करता था। 700 करोड़ में सारी कामना हो गई थी। हम बांध भी बांध देते, नहर भी बना लेते, यहाँ मोकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे हम कम से कम 15 फीट 20 फीट चौड़ा सड़क बना देते, ताकि आज जो गया में इतना ट्रैफिक के जाम हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, गाड़ियां बाहर से आती और बाहर से चली जाती, और इस समय शाम में जब पानी वहां पर रहता तो हजारों हजार, जैसे आज पटना में उत्तर में जाइएगा तो देखिएगा कि क्या वहां पर चीजें रहती है, हम लोग जाते हैं और उसी गया को भी इंजॉय करते। ये मेरा सपना था। 700 करोड़ रुपया मात्र तो कहने में तो दिक्कत होती है, डर लगता है, आलोचना भी करते हैं। आज 6000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, पानी आ रहा है गंगा का, लेकिन क्या हमारी आवश्यकताओं को गंगा पानी पूरा कर रहा है? हम तो कर सकते हैं कि नहीं पूरा कर रहा है। इसी परिस्थिति में कहाँ 6000 करोड़ और कहाँ 700 करोड़ में बात आ जाती है। साथ बात अभी मैं लगा हुआ भगवान राम की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमको दिल्ली जाने का मौका मिला है। हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई का समय बीत रहा है, लेकिन हम भावुक होकर आपसे कह रहे थे, आज एक 6 साल बीत गया, हम 80 वर्ष के हो गए हैं। और हमें जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, जितने मिनिस्टर हैं, हजारों लोगों का कल मैसेज मेरे पास है। पहली बार क्योंकि जानते लोग हैं कि 6 अक्टूबर मेरा जन्म है, सर्टिफिकेट एज है, और नहीं तो वास्तविक उसी साल जीतिया तो उपवास में मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मेरा जीतन नाम रखा है। अब जीतन राम मांझी की बात सुनकर तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार से ये खासा नाराज है। आपको बता दें कि 2022 में नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्धव योजना का कार्य पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के मोहरा प्रखंड के तेतर जलाशय का निरीक्षण करने के बाद बटन दबाकर योजना का उद्घाटन किया था, जिसके बाद पपीत पावनी पाप नाशनी गंगा मोक्षधाम गया की भूमि पर कलकल कर बहने लगी। इस योजना के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए।
मालूम हो कि गंगा का जल गया के सभी घरों तक पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। ये भी कहा गया था कि इस योजना से गया, नालंदा और गया जिले के लोगों को फायदा मिलेगा। योजना का उद्घाटन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने तय किया था कि गया, राजगीर और नवादा में गंगा जल लाएंगे। गंगा जल जो है अब गया तक पहुंच भी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बता दें कि 6000 करोड़ रुपए की इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीते 3 सालों से कार्य किया जा रहा था। ये योजना गंगा का जल गया शहर के सभी घरों में पहुंचाने के लिए बनाई गई। योजना के तहत पहले गया के मानपुर की अब गिला खदान में गंगा का जल लाकर भंडारित किया गया। इससे गया को 43 मिलियन क्यूबिक मीटर और राजगीर को 7 MCM पानी मुहैया कराया गया। योजना को नीतीश सरकार की कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में मंजूरी दे दी थी। वैसे बता दें कि गया तक गंगा जी को लाने के लिए मोकामा के मराची से गंगा नदी का पानी लिफ्ट कर मानपुर के अब गिला स्थित 400 फीट गहरी खदान में स्टोर किया गया। इसके लिए 4.5 फीट चौड़ी पाइपलाइन मोकामा से गया तक करीब 137 किलोमीटर में बिछाई गई। इतना ही नहीं, खदान में भंडारित जल को 3 चरणों में फिल्टर कर शहर में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। ये बात कही गई और पहुंची भी। इस योजना के सफल संचालन के बाद गया में पानी की किल्लत नहीं होगी, ये बात भी कही गई। लेकिन अब जो बड़े बड़े वादे किए गए वो कहीं ना कहीं ढकोसला साबित हो रहा है और ये बात उनके ही मंत्री कह रहे हैं। वैसे ये बात मांझी ने बिना नाम लिए हुए कही है, मगर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो बात उनके लिए ही होगी। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब जीतनराम मांझी ने कुछ ऐसे ही अपने सरकार के खिलाफ कहा हो। इससे पहले भी शराबबंदी समेत कई चीजों पर जीतनराम मांझी सवाल खड़ा कर चुके हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।